गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 5.3 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक हल करा चुका था। आज हम एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 13 से हल करेंगे। 8 के प्रथम 15 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में 12 प्रश्न करा चुका था, सेम वैसा ही है, जिसमें 8 के प्रथम 15 गुणज का योगफल निकालना है। तो पहला हो जाएगा 8, दूसरा हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 की अगर 15 से गुणा करें तो आएगा 120। 15 अट्ठे 120। अब हमें इनका योगफल निकालना है। तो योगफल में पदों की संख्या कितनी है? 15। तो ny2 फॉर्मूला लगेगा ब्रैकेट टू a प्लस एल। a क्या है? पहला पद 8 और अंतिम पद क्या है? 120। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और 120 128। 128 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जिसमें आपका आ जाएगा 64। 64 की हम 15 से गुणा कर देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 15 पदों का योगफल, जो आएगा हमारा 960। प्रश्न नंबर 14, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए लिख लेते हैं पहले विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, जिसमें 2 का अंतर चल रहा है तो डी का मान हो गया 2। प्रथम पद हो गया हमारा 1, अंतिम पद हो गया हमारे लिए 49 और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? हमारा 0 से लेकर 50 तक जितने सम होते हैं उतने ही विषम होते हैं, यानी 25 विषम पद हैं। तो पदों की संख्या कितनी होगी? 25। फॉर्मूला हम ये भी लगा सकते हैं ny2 और a प्लस एल, ny2 और ब्रैकेट में a प्लस एल यानी अंतिम पद। तो पदों की संख्या 25, तो 25/2, a का मान 2, a का मान 1 और अंतिम पद है 49। तो 49 और 1 हो जाएगा 50। ठीक है, जो 50 नीचे लिखा गया है। तो 50 के बाहर 25/2। प्रश्न नंबर 14 के बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद में कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले जो था, पहला पद जो है वो आपका क्या है? 200 है। पहला पद क्या है? 200 है। दूसरा पद क्या है? 250। तीसरा पद क्या है? 300। इसका मतलब इसमें अंतर चल रहा है 50 का, जो हमारा डी का मान है। डी का मान कितना है? 50। ठीक है, और पहला पद कितना है? पहला पद है हमारा 200। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले से ठीक पहले दिन के जुर्माने के 50 अधिक हैं, ऐसे ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य को 30 दिन का विलंब करता है? तो हमें क्या करना है? 30 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के 30 पदों का योगफल, जबकि a का मान 200 और d का मान 50 है। तो फॉर्मूला लगा देंगे Sn बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें n का मान कितना है? 30, तो बाहर 30/2, 2a यानी 2 गुणा a का मान 200 और n माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 और d का मान 50। ठीक है, इसको हल कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 27,750। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर हम सबसे पहला पुरस्कार मान के चलें कितना भी है, लेकिन हमें पता है उसका सार्वंतर कितना है। उसका सार्वंतर हमारा दे रखा है डी का मान हमें दे रखा है 20। ठीक है, तो मान लिया पहला पद हमारा x, दूसरा नाम x से 20 कम x माइनस 20, तीसरा x माइनस 40। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, एस ऑन। इसी तरीके से यहाँ पर टोटल कितने पद लिखे हैं हमारे लिए? पुरस्कार लिखे हैं x माइनस के 120 बराबर 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 पुरस्कार लिखे हैं। सातों पुरस्कारों का योगफल 700 के बराबर रहते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका हो गया। यहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे और जो भी x का मान आएगा उसे फिर इन्हीं पदों में रख देंगे। ठीक है।